अस्सलाम वालेकुम। यार ये वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन बना आ रहा है ना, इस पे लाजमी क्लिक कर दें और साथ एक बेल आइकन बना आ रहा होगा, उस पे भी लाजमी क्लिक कर दें। इसका होगा फ़ायदा ये कि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको मेरी वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दिया होगा। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे ऐड हैं उनको ये पता होगा कि मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट की थी कि अगर आप किसी शेयर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट के नीचे कमेंट करें। मैं उस शेयर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसके बारे में आपको बताऊंगा एक वीडियो बना के। तो अभी तक जिन जिन लोगों ने उस पोस्ट के नीचे कमेंट किया है, शेयर का बताया है कि जिनके बारे में उन्होंने जानना चाहा है कि इसकी सपोर्ट और रजिस्टर्स क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले अगर आप देखें तो मोहम्मद उसामा जदून है। इन्होंने CPPL के बारे में पूछा है कि CPPL के बारे में आप बताएं। तो पहले CPPL को देख लेते हैं। CPPL क्या है? CPPL चिराग पैकेजिंग लिमिटेड है। और अगर हम इसका चार्ट देखें तो एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो तो इसकी RSI को अगर हम देखें, RSI जो है इस वक्त बड़ी ओवरसोल्ड कंडीशन में है। इस वक्त वो 25 के करीब इसकी RSI है। और अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो इस वक्त ये अपनी जो सपोर्ट है उसके करीब है। जो इस वक्त जो इसकी क्लोजिंग है 150 पे है, और जो इसकी रेजिस्टेंस पड़ती है, सॉरी जो पहले हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट जो है इस वक्त वो तकरीबन इसकी पड़ रही है 147 पे, और जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 158.4 पे पड़ रही है। ठीक है, तो जो सपोर्ट है 147 पे है और जो रेजिस्टेंस है 158 पर है। इसके अलावा अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम काफ़ी जो है ना वो डाउन हो चुके हैं, जो इस चीज़ का इशारा कर रहे हैं कि शायद जो मैंने आपको इसकी सपोर्ट बताई है 147, यहाँ आकर शायद इससे रीबाउंड कर जाएं, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी गिर चुका हुआ है। बाकी होगा क्या वो तो जैसे हालात होंगे उसके हिसाब से चलेगा। जब वक्त आएगा उस वक्त सही पता लगेगा कि शायद हो सकता है हालात ऐसे हों, मार्केट ऐसी हो कि मज़ीद नीचे गिर जाए, और ये जब वक्त आएगा उसको पता चलेगा सही। तो अब आते हैं अगले शेयर के बारे में। मोहम्मद अंजुम ने बात की है नेटसोल की। तो पहले नेटसोल को देख लेते हैं। अच्छा जी, अगर हम नेटसोल की बात करें तो इस वक्त जो नेटसोल का RSI है, रेलिवेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स, अच्छा RSI हो जाए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाए, या आप कह लें मूविंग एवरेजेस हो जाए, या आपको चार्ट कैसे ड्रा करना है, या टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसके बारे में सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। और उन वीडियो से आप सीख सकते हैं कि ये कैसे ड्रा की जाती हैं, ये होता क्या। डिटेल अगर किसी ने सीखनी हो तो वो उनसे सीख सकता है, क्योंकि कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप बताएं जी फ्लैश RSI क्या है या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, काफ़ी बार बार पूछते हैं। तो काइंडली आप वो वीडियोस मेरी देख लें। मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। इस वीडियो के नीचे मैं उनका लिंक भी दे देता हूँ सारी वीडियोस का, जिसने देखना हो तो वो देख सकता है। इसके अलावा मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इस वक्त नेटसोल की जो RSI है, रेलिवेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 50 के करीब है, यानी कि आप कह सकते हैं न्यूट्रल है, ना तो ओवर सोल्ड है ना ओवर बॉट है, एक न्यूट्रल कंडीशन में इस वक्त मौजूद है। और इस वक्त अगर हम देखें जो इमीडिएट जो इसकी सपोर्ट है वो 82.3 पर है। जो नेटसोल है उसकी सपोर्ट इस वक्त 82.3 पे है, और जो रेजिस्टेंस है वो 87.7 पे मौजूद है। ठीक हो गया। और जो दूसरा शेयर जिसके बारे में इन्होंने बात की थी वो था INIL। INIL से क्या बनता है? इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ के बारे में इन्होंने पूछा है। इसका अगर हम देखें तो इस वक्त अगर हम इसकी RSI देखें तो वो 40 पर है। और अगर हम इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना चाहें, ये अपनी इस वक्त सपोर्ट के बहुत करीब है। इसकी जो इमीडिएट इस वक्त जो ये क्लोजिंग है इसकी 138.75 पे है, और इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट है 138 पे पड़ रही है। ठीक है, 138 पे इसकी सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है। और जो इसकी रेजिस्टेंस है, अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो इस वक्त जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है 142.1 पर है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ के बारे में था जो आपने पूछा। पूछा किन्होंने था? मोहम्मद अंजुम साहब ने।
उसके बाद जहांगीर खान साहब ने नेट सोल का पूछा। नेट सोल का मैंने बता दिया अभी। और इसके अलावा इन्होंने पूछा है DOL के बारे में। DOL के बारे में देख लेते हैं। डेस्कॉम के बारे में पूछा है। डेस्कॉम का अगर आप देखें तो RSI अगर आप देखें तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन में था और वहाँ से ये रिबाउंड किया वापस। इस वक्त जो RSI है वो 35 पे है, ठीक है। और अगर हम चार्ट की तरफ जाएं और इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें तो इसकी जो इस वक्त जो रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस, वो है 23.3 पर, और जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 22.35 से है। और अगर आप चार्ट को देखें तो पता लगता है कि इसने अपनी जो ये सपोर्ट है इससे रिबाउंड किया है, यानी 22.35 जो इसकी सपोर्ट थी उससे वापस आया है। तो जो इसकी इमीडिएट सपोर्ट है वो मैंने बताई आपको 22.35 पे है। ये मतलब काफ़ी नीचे गिर चुका हुआ है। और इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो इस वक्त 23.3 पे है। डाउनवर्ड ट्रेंड में, याद रखें, अपवर्ड ट्रेंड नहीं है, डाउनवर्ड ट्रेंड इसका चल रहा है, साफ नज़र आ रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड क्या होता है, जिस तरह मैंने अभी कहा कि डाउनवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड, इसके बारे में वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। तो जिनको ये क्वेश्चंस हैं वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं और उनसे ये सब सीख सकते हैं, आप आराम से सीख सकते हैं। और उम्मीद है आप नीचे कमेंट करके नहीं पूछेंगे। अच्छा, आगे देखते हैं। अगला जो है वो पूछा है मोहम्मद ज़ुहैब साहब ने PIA का। तो PIA का मैं देख लेता हूँ। असल में इस तरह के जो शेयर होते हैं ना, जिस तरह PIA है, ये जो शेयर है, अब चलें इनके बारे में बता देता हूँ। इस तरह के शेयर अमूमन में स्पेकुलेशन होती है, PIA हो जाए, FDIPL हो जाए, इनमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड टेक्निकल इतना काम करता नहीं है, क्योंकि इस पर सट्टेबाजी चल रही होती है। बहरकैफ अगर हम टेक्निकली देखें PIA को तो RSI जो है इस वक्त इसकी 49 पे है, और जो इसकी इमीडिएट सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट इसकी है इस वक्त 6.36 पे, और ये अपनी सपोर्ट के बिल्कुल करीब है, यानी इस वक्त ये है 6.39 पे, और इमीडिएट सपोर्ट इसकी 6.36 पे है, और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 6.64 पे है। तो ये है PIA का हिसाब किताब। PIA के जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सट्टा शेयर होता है, इस पर जब सट्टा लगता है ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है, इस पर टेक्निकल इतना काम नहीं करता, सीधी सी बात है। इसको खिलाया जाता है इन शेयर्स को, तो ज़बरदस्ती ऊपर लेके जाया जाता है, फिर नीचे गिराया जाता है, इस तरह चलता है इनका हिसाब किताब। और उसके बाद बात करते हैं SL की, आयशा स्टील की। स्टील सेक्टर वैसे भी दबाव में है। जब से चाइना ने स्टील को डंप किया उसके बाद से फिर पाकिस्तान ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, आई गेस 2017 में लगाई थी। तो ज़रा स्टील सेक्टर ज़रा प्रेशर में है। और अगर हम इसको टेक्निकली देखें, जो आयशा स्टील है इस वक्त इसकी जो RSI है वो 44 पे है, और हाँ काफ़ी ये इसने अपवर्ड मूव दिखाई, यानी कि ये गिरा था तकरीबन 8 रुपये तक गया है, और उसके बाद ये ऊपर आया 10 रुपये के बजाय ये गया है 10.4 रुपीज़ तक गया, ऊपर गया है। तो अब इसमें थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर नज़र आया है। 10.42 तक गया जो कि इसकी 10.42 तक गया जो कि इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और यहाँ से इसने प्रॉफिट टेकिंग की है थोड़ी सी। और जो इमीडिएट सपोर्ट इसकी बन रही है इस वक्त वो बन रही है 10 रुपीज़ पे। तो 10 रुपीज़ पे इसकी इमीडिएट सपोर्ट है और 10.42 पे इसकी रेजिस्टेंस है इमीडिएट। 10.42 तक गया है, यानी कि ये तकरीबन 8 रुपये 8.7 तक गिरा है, उसके बाद ये ऊपर चढ़ा और 10.42 तक गया है, ऊपर गया है। और 10.42 पे चूँकि इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है, और शायद और भी हो। और जो इसकी इमीडिएट सपोर्ट है वो 10 रुपीज़ पर है। ये है आयशा स्टील के बारे में। अब आगे बात करते हैं। उन्होंने पूछा है DGKC के बारे में, पूछा है मलिक सलार साहब ने। पहले हम देख लेते हैं DGKC के बारे में। सीमेंट सेक्टर जो है इसका अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा ये है कि दबाव है, इस लिहाज से कि कोल की प्राइसेस ज़्यादा हो गई, अभी थोड़ी सी शायद गिरी है नीचे, लेकिन ओवरऑल भी अगर देखें तो चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुई है और शायद उस एक्सपेंशन को मीट नहीं कर पा रहे, ऊपर से इंडिया ने भी बैन डबल कर दिया है कस्टम ड्यूटी, तो इन चीज़ों का थोड़ा असर है सीमेंट सेक्टर पे फॉर टाइम बिंग।
अगर हम बात करें डीजी खान सीमेंट की, जिसके बारे में पूछा है हमसे मलिक सलार साहब ने, तो इस वक्त अगर हम देखें तो डीजी केसी जो है, इसकी अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 93.2 रुपीज़ पे। तो रेजिस्टेंस डीजी खान सीमेंट की 93.3 पे इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये इस वक्त अपनी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। इसकी जो क्लोजिंग है 90.75 जो है, ये इसकी इमीडिएट सपोर्ट है। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो इसकी 93.3 पर है, जैसा कि मैंने बताया। और आरएसआई अगर हम देखें तो 48 रुपीज़ पर है। तो ये तो था डीजी खान सीमेंट के बारे में। दूसरा इन्होंने दोबारा पूछा है पेल के बारे में, PAEL पेल। अगर हम इसका देखें, इसका कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट आया नहीं, जो मैंने थोड़ा सा फॉलो किया इसे, पिछले कुछ अरसे में अच्छा परफॉर्म नहीं किया शेयर ने, फाइनेंशियली इसके अच्छे रिजल्ट नहीं आए। तो अगर हम इसको देखें तो इस वक्त इसकी RSI जो है वो 36.5 पे है। और अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से बात करें तो ये शेयर जो है इस वक्त अपनी सपोर्ट के करीब, बिल्कुल करीब है। इस वक्त इसकी क्लोजिंग 24.09 पर है। और इस वक्त जो इसकी सपोर्ट है मौजूद वो 23.85 पर है। और जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 24.78 के करीब पड़ रही है। अच्छा जी, इसके बाद हमसे आफ्ताब मुबारक साहब ने DOL के बारे में पूछा है। ये इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखें तो आमिर सुहेल जो हैं, आमिर भाई जो हैं, उनसे काफ़ी रब्ता रहता है, ये काफ़ी चीज़ों के बारे में पूछते रहते हैं। इन्होंने ICIBL के बारे में पूछा है, बिलाल फाइबर के बारे में पूछा है, फर्स्ट दावूद बैंक के बारे में पूछा है। आमिर भाई, आपको याद होगा आपने जो मुझसे मैसेज में बात की थी, आपने कहा था कि आइंदा ये शेयर आप नहीं लेंगे इस तरह के शेयर, लेकिन फिर भी आप मुझसे इसी तरह के शेयर्स के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, जिन शेयर्स के बारे में आपने मुझसे पूछा है ना, जैसे कि मैंने आपको PIA के बारे में, जब जुहैब साहब ने PIA के बारे में पूछा, तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये शेयर्स जो होते हैं ना, इनमें सट्टा लगता है और इनमें टेक्निकल इतना काम नहीं करता। जो आपने शेयर बताए ना, ICIBL, बिलाल फाइबर, फर्स्ट दावूद बैंक, याद रखें ये शेयर, इन शेयरों को चढ़ाया जाता है और फिर गिराया जाता है। तो मैं बता तो दूं, लेकिन बताने का फ़ायदा क्यों नहीं है। इनका यही होता है कि इनको ख़रीद के रख लें और जब ऊपर जाएंगे तो फिर बस चढ़ते जाएंगे। और जब तक ऊपर जाते हैं, जब तक गुड्डी चढ़ी हुई है ठीक है, चढ़ी रहे, जब गुड्डी जो है वो कट जाए, पतंग कट जाए, तो बस आप ही निकल जाए। तो इनका यही है। तो इन शेयर्स के बारे में यही कहूँगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम नहीं करती। तो इन ऐसे शेयर्स के बारे में जिन पे सट्टा लगता है, जिनको पेनी स्टॉक भी कह सकते हैं, इनमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नहीं इतना देखा जाता। तो आप बस इंतज़ार करें जब ये ऊपर चढ़ें, तो बस आप भी इसको जब अच्छा प्रॉफिट मिल जाए तो निकाल लें। इनके बारे में मैं यही कहूँगा ज़्यादा। अगर आप बात करें आगे हम देखें तो सैयद जमशेद अहमद साहब ने BGL के बारे में पूछा है। अच्छा, BGL को देख लेते हैं। बलूचिस्तान गैस बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड, इसका अगर हम देखें तो इस वक्त जो RSI है वो 39.4 पे है। तो जमशेद साहब, इस वक्त इसकी जो RSI है वो तकरीबन 39.4 पे है। और अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो इस वक्त ये अपनी सपोर्ट के करीब मौजूद है। इसकी जो सपोर्ट है वो तकरीबन 7.86 पे है और ये इसकी क्लोजिंग इस वक्त 7.9 पर है। और इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अच्छी जो रेजिस्टेंस है इसकी, वो तकरीबन 8.21 पे पड़ रही है। दूसरा जो आपने पूछा है जमशेद साहब ने, वो PSX के बारे में पूछा है। PSX का अगर हम देख लें, हाँ जी, PSX के बारे में अगर हम देखें तो वो जी वाह, ये तो उसने कैप लगाए हैं काफ़ी हैं। हाँ, इसने कैप लगाए हैं काफ़ी और 17.21 पे इस वक्त ये खड़ा हुआ है। और अगर RSI को देखें तो इस वक्त ओवर बॉट कंडीशन शो कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ी सी करेक्शन आएगी, क्योंकि ओवर बॉट, क्योंकि जब सडन मूव करता है तो RSI अचानक जंप कर जाता है। तो इस वक्त RSI 74 पे है और बॉट है, तो इसमें थोड़ी सी करेक्शन जो है ना वो आएगी। आपके अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो इसकी जो रेजिस्टेंस है ना, जो तगड़ी रेजिस्टेंस है, वो है तकरीबन
18.25 के राउंड अबाउट इसकी अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। और RSI भी इस वक्त ओवर सोल्ड हुआ है चैनल, तो थोड़ी सी इसमें ना करेक्शन वो मारेगा जो लग रहा है। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो रेजिस्टेंस है अच्छी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को तो मैंने आपको बता दिया। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो 16.35 के राउंड अबाउट इसकी अच्छी सपोर्ट मौजूद है। और इसके बाद इन्होंने एक और शेयर के बारे में पूछा है, PIBTL के बारे में, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल के बारे में। इस वक्त अगर हम इसको देखें जमशेद साहब, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है ये इस वक्त अपनी बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। 10.55 इसकी सपोर्ट है जहाँ इस वक्त खड़ा हुआ है। और अगर यहाँ से रिबाउंड करता है तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी जनाबे वाली 10.96 पे, ठीक है। और RSI की अगर बात करें तो वो तकरीबन 36 के करीब है, न्यूट्रल है। इसके बाद आ जाए हम आमिर खान साहब की। इन्होंने बार बार लिखा PRL लगता है एक दफ़ा कमेंट करने से तसल्ली नहीं हुई इनकी, तो इन्होंने बार बार PRL लिखा है। तो अगर हम PRL की बात करें तो पाकिस्तान रिफाइनरी की बात की है इन्होंने। हाँ जी, इस वक्त पाकिस्तान रिफाइनरी जो है ये काफ़ी डाउन तक गई है, तकरीबन 20 रुपये तक नीचे गिरी है। उसके बाद ये ऊपर गई है और 25 रुपये तक तकरीबन ऊपर गई है। और अब इसमें अगर हम देखें तो चूँकि 25 रुपये से करीब इसकी रेजिस्टेंस पा रही थी, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, अब थोड़ी सी नीचे आई है। और इसने इस वक्त अपनी जो रेजिस्टेंस थी जो कि 23.3 रुपये पे थी उसे ब्रोक किया है। अब अगर यानी कि अभी इसकी क्लोजिंग 23.2 पे है, अगर 23.2 पर इसकी इस वक्त क्लोजिंग है और 23.3 पर इसकी इमीडिएट सपोर्ट मौजूद है। तो अगर आज मतलब अगले ट्रेडिंग सेशन में इससे रिबाउंड कर जाती है, यानी कि 23.3 से ऊपर क्लोज हो जाती है, तो इसका मतलब है इसने अपनी जो सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट किया। और जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो इसकी पड़ती है वो 24 पे पड़ती है। उसके बाद जो दूसरी रेजिस्टेंस होगी वो पड़ेगी इसकी 25.2 पे। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो सेकंड इमीडिएट रेजिस्टेंस उसके बारे में बता दिया। और सपोर्ट के बारे में मैं जैसा कि आपको बताया कि इस वक्त 23.3 पर इसकी इमीडिएट सपोर्ट है, इससे नीचे क्लोज हुआ है। होपफुली आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये इससे ऊपर क्लोज होता है तो फिर इसका मतलब है इसने अपनी जो सपोर्ट थी उसको रिस्पेक्ट किया। अगर इससे नीचे चला गया, जो इस वक्त इसकी क्लोजिंग है 23.2 से, अगर ये इससे नीचे चला जाता है तो फिर जो इमीडिएट सपोर्ट होगी वो होगी 22 रुपीज़ में। तो ये है पाकिस्तान रिफाइनरी की कहानी। आमिर खान साहब बार बार PRL के बारे में लिखते चले गए, कमेंट पे कमेंट करते गए, चलें कोई नहीं। उसके बाद उज़ैर सबूर साहब ने नेटसोल की बात की है। नेटसोल की बात मेरा ख्याल है मैं ऊपर कर चुका हूँ, नेटसोल की बात मैं कर चुका हूँ उज़ैर साहब। हाँ, दूसरा जो शेयर आपने पूछा है GHNI के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं, गंदारा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इस वक्त जो गंदारा इंडस्ट्रीज़ का अगर हम देखें तो जो RSI है वो 48 पर है। और अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो इस वक्त क्लोजिंग 211 पर है, जबकि इसकी इमीडिएट जो पड़ती है सपोर्ट वो तकरीबन 205 पर पड़ती है, जबकि इसकी जो रेजिस्टेंस है इमीडिएट वो अगर हम देखें तो 221 पर पड़ती है, ठीक है। तो ये तो है GHNI के बारे में। उसके बाद पूछा है शाहिद मलिक साहब ने OGDCL के बारे में, चलिए इसका भी बता देते हैं आपको। OGDCL, ठीक है जी, OGDCL। अगर हम OGDCL की बात करें तो इस वक्त OGDCL इस वक्त है 43 पे इसकी RSI है। और अगर हम इसका चार्ट देखें तो ये एक क्या कहते हैं मेगाफोन की शक्ल बना रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि शायद ये थोड़ा नीचे जाए अगर हम पैटर्न्स की बात करें। बहरकैफ अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पे जाके देखें तो इस वक्त इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 144 पर है, 144.2 पर इसकी इमीडिएट सपोर्ट है। और इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है जनाबे वाली उसकी 148.6 पर है।
जैसा कि मैंने आपको कहा है थोड़ा सा मेगाफोन का पैटर्न बना रहा है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो शायद ये थोड़ा सा और नीचे जाए, शायद की बात है, लग ऐसे रहा है। अच्छा जी, अगर हम अगली बात करें ISL के बारे में, ISL के बारे में मैंने पहले बात तो नहीं की, ISL के बारे में मैंने पहले बात नहीं की, चलें बात कर लेते हैं। ये ISL का पूछा मुझसे किसने है? ISL का जनाब मुझसे पूछा है अरमान काकड़ साहब ने। ISL इंटरनेशनल स्टील के बारे में चलें, जैसा कि मैंने स्टील के बारे में वो पहले बताया भी है थोड़ा सा प्रेशर में। अगर हम ISL की बात करें तो इस वक्त इसकी जो RSI है वो तकरीबन पड़ती है 43 पर, और अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से देखें तो इस वक्त इसकी जो सपोर्ट है वो अगर हम देखें तो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो पड़ती है, ये बेसिकली अपनी सपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है, 66.01 पे क्लोजिंग है और ये इसकी इमीडिएट सपोर्ट है। हाउएवर अगर इसको ब्रेक कर लेता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसकी वो होगी 64.82 पर, और जो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें जो तो इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 67.94 पर है, ठीक है। और इसके बाद अब्बास खान ने भी ISL के बारे में पूछा, तो ISL के बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद हम देखें, इन्होंने पूछा है मैपल लीफ का, तो मैपल लीफ का हम देखें, मैपल लीफ का हमसे किन्होंने पूछा है? गौहर जमाल साहब ने पूछा है। तो हम अगर मैपल लीफ का देखें तो इस वक्त RSI की है 38 पर, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से देखें तो ये काफ़ी ऊपर गया, 50 रुपीज़ तक ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे गिरा है और ये इस वक्त 41.3 पर है। और अगर हम बात करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से तो इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 42.78 पर है, और इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 40.97 पर है, और इस वक्त इसकी क्लोजिंग 41.3 पर है। तो यानी कि ये अपनी इमीडिएट सपोर्ट के करीब पहुंचा हुआ है 41.02 पर। तो जिन ने मुझसे अभी तक पूछा है शेयर्स के बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, तो मैंने उनको बता दिया है, थोड़ा सा RSI का भी बता दिया, और अगर किसी सेक्टर के बारे में जिसका मैंने थोड़ी सर्च की हुई थी, जिसने सीमेंट और स्टील का मैं थोड़ा सा किया हुआ था, उसके बारे में मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको इस वीडियो की जो जिन ने शेयर्स का पूछा था उनको समझ लगी होगी, और ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी वीडियो बनाई है कि आपने मुझसे शेयर्स के बारे में पूछा और मैं उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से मैंने आपको उन शेयर्स के बारे में बताया हो। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं दोबारा आपसे, अगर आपको अच्छा लगा तो मैं दोबारा ये इस तरह की वीडियोस जो हैं वो बनाता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का एक बटन होगा रेड कलर का, तो उसे लाजमी लाइक कर दीजिएगा, उसको क्लिक लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आप उसका फ़ायदा क्या होगा, आप हर नोटिफिकेशन जो मेरी नई वीडियो की आएगी वो आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरे से खुदा हाफिज़, ईमान अल्लाह।